जय सिया राम। प्रणाम। आप लोग बढ़िया होंगे, सुस्त होंगे। महाकाल की आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे होंगे। बड़े दिनों के बाद आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। पंडित शिव पूजन शास्त्री श्री धाम अयोध्या से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। और आप लोगों को कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं, इसे आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक सुनें, देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्रीमन्नारायण की जो अवतार धराधाम पर होने वाले हैं, कल की अवतार भगवान का अभी तक हुआ नहीं है, वो होने वाला है। और उस कल की अवतार में भगवान बहुत ही सुंदर लीलाएं करेंगे और अधर्मियों का विनाश करेंगे। कल की अवतार अभी हुआ नहीं है, लेकिन व्यक्ति भगवान के नाम पर पूरा विश्व जानता है कि भगवान का अवतार होगा। जब अभी ठाकुर जी का जन्म हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले उनका नाम विद्यमान है श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में। और यही ठाकुर के नाम की प्रधानता एवं विशेषता, इसलिए उनका नाम परम सत्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में नाम को आधार क्यों कहा गया? नाम एक नौका है और नदी पार हो जाएंगे उसी नौका पर बैठने से। इसी नाम के सहारे सूरदास जी ने ठाकुर जी को पाया। इसी नाम के सहारे ध्रुव प्रहलाद ने ठाकुर जी को पाया। इसी नाम के सहारे भक्तिमयी मीराबाई ने ठाकुर जी को पाया। इसी ने भी सीधे ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, नाम का आश्रय अवश्य लिया और उस नाम के आश्रय से सब हो गया। इसलिए कभी कभी मन में भाव आता है कि श्री वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के नाम को वंदन किया। सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य हूँ, भगवान के नाम को वंदन करता है। नाम में बड़ी सामर्थ्य है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो केवल नाम के सहारे सब लोगों का भवसागर बेड़ा पार हो जाता है। केवल नाम साइंस में विद्यमान दिखाई, दवाई खानी पड़ेगी तभी रोग दूर होगा। लेकिन हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कवचों का पाठ, शास्त्रों का पाठ, स्तोत्रों का पाठ कर लो या पाठ सुन लो तो उससे बीमारी ठीक हो जाती है। बोले उससे के लिए यह काम करिए कि ब्राह्मणों को बैठा करके उनके नाम से जो है महामृत्युंजय का पाठ कर लो। कितनों को लाभ हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। ऐसे महामृत्युंजय जो सीधे भगवान शिव जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाले हैं, उनका अगर अनुष्ठान पूजा पाठ करे कोई व्यक्ति तो सीधे उनका लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है, वर्णित किया गया है, स्वस्थ हो जाते हैं। नाम में कितना प्रभाव है हमारे यहाँ, इसलिए परम सत्य के रूप में भगवान के नाम को यहाँ पर वंदन किया गया। ऐसे प्रभु के नाम को हम वंदन करते हैं। बंधुओं, बात कहें को आधार बनाइए। ठाकुर जी का नाम निरंतर मुखमंडल पर चलते रहना चाहिए, चलते रहें। जरूरी नहीं है कि कोई विशेष जो आपको नाम प्रिय लगता है वो ठाकुर जी का है। जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हम जल ग्रहण करते हैं, लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। जल नहीं पिएंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक वैसे ही जल और श्वास की तरह नाम को भी अपना कर जीवन का उपयोगी बनाने और आप चमत्कार खुद देखेंगे कि अपने अंदर नाम का विशेष प्रधानता दो। व्यक्ति कोई नियम नहीं अपना, लोग आकर पूछते हैं कि महाराज जी
हमको कोई ऐसा नियम बताइए, कोई ऐसा जप बताइए, ऐसा पाठ बताइए जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा लाभ हो। तो क्या क्या कौन माला जाप करनी चाहिए, क्या क्या अनुष्ठान करवाएं, क्या करें। देखो, यह बात सदैव याद रखना, ज़्यादा नियमों में पड़ोगे तो फंसोगे। ये आप लोग हमेशा याद रखना, अगर ज़्यादा नियम करोगे तो आप लोग फंसोगे। बहुत ज़्यादा नियम नहीं होने चाहिए। कई लोग इतने नियम होते हैं कि उनकी वजह से सब लोग परेशान हो जाते होते हैं। ऐसे नियमों वाले हर घर में एक एक व्यक्ति तो होता ही है। हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ फिर गणेश जी के उनके स्तोत्रों का पाठ करेंगे और फिर उसके रखने के बाद फिर नारायण कवच का पाठ करेंगे। उसके रामायण जी की चौपाइयाँ पढ़ेंगे, फिर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। पाठ करते भी जाएंगे, बीच में क्रोध भी मिलता रहेगा, ब्रेक भी मिलता रहेगा। चाय भी पी आते हैं, उसके बीच में ब्रेक मिल के पीता है, और पपीता भी खाते हैं, उसी के बीच में ब्रेक मिलता है तो दूध भी पी लेते हैं। बीच बीच में कुछ ना कुछ, हमारे कहना का अर्थ बीच बीच में जैसे ही ब्रेक मिलता है, थोड़ी समय मिलता है तो कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं। अभी नहीं कर सकते, अभी के नियम चल रहा है। अभी सुंदरकांड रह गया हमारा। हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है। हमारे कहना का अर्थ है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है। वह हाथी का पाँव भगवान का नाम है। गंगा के किनारे भी बैठते हैं तो आपने माला को एक बार गंगा जी में स्नान करा करके और तुरंत लेकर हरि स्मरण करो, तो हरि स्मृत करो, तो हरि स्मरण करो तो सर्व विपद विमोचनम, सब विपत्तियों का विमोच कर देता है। हरि का स्मरण, हरि का नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, गोपाल नाम, इस नाम का आश्रय लीजिए। परिवर्तन आप देखेंगे कि स्वयं तो यहाँ पर सत्यम परम धीमहि के भाव से भगवान के नाम का वंदन किया, और पूरे श्लोकों में बताया है कि जो जन्मा पूरे, जो स्वराट है, जो अभिजिक्त है, वह अभिनिक्त है या अभिव्यक्त है या अनभिज्ञ है, नहीं हो ऐसे परम श्री कृष्ण के नाम को भी वंदन करता हूँ। भगवान के दूसरे श्लोक में 4 बात बताई गई है कि विषय अधिकारी के संबंध में प्रयोजन आप क्या कहते हैं। वेद व्यास जी के धर्म प्रचित के पुत्र के परम निर्मसता के वेद स्वास्थ्य मंत्र विशुद्ध विषम तापत्रयो मूलनम श्रीमद्भागवत महामुनि के परमेश्वर सूत्र भी सुरक्षण किए जाते हैं। भगवान भगवत के विषय में बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर इन लोगों को बैठे आप लोग जब पता चलेगा कि ऋषिकेश में कथा होने वाली है, आप लोग आए, आप अपने घरों में आइए। जिस कामना से आए हो वह आपके मन का भाव कहता है कि आपके मन का भाव जो है वह आपको बताता है कि कैसे करना चाहिए। कथा के पीछे अपनी परिकल्पना क्या है, आपका विचार क्या है, शुद्ध है या अशुद्ध है, गलत है या सही है, या आपके मन का भाव के पीछे का पता चलता है। शास्त्रों में बताते हैं वेद व्यास जी कि आपका जो भी विचार हो, लेकिन श्रीमद् भागवत आज्ञा करती है कि भागवत श्रवण के श्रोता को एक सही ही भाव होना चाहिए। कथा सुनने के पीछे, ये कथा सुनने से मेरे पितृ की मुक्ति प्राप्ति होती है, और यह कथा सुनने से मेरा व्यापार ठीक हो जाएगा, कथा सुनने से मेरे रोग दूर हो जाएंगे, कथा सुनने से मेरे घर में जो भी कलेश चल रहे हैं वह ठीक हो जाएंगे। इन सभी कामनाओं को कथा कभी मत सुनिए। हम आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहते हैं कि भगवत जी का पाठ करवाएं, ब्राह्मण व देवताओं को बढ़िया दक्षिणा दीजिए, लेकिन संकल्प जब होता है तो उस समय पर आप आज संस्कार के बातों को मत कीजिए। ब्राह्मण देवता से पूछेंगे कि उनका धर्म कि आप क्यों करवा रहे हो पाठ। आप स्पष्ट कह देंगे कि हम इसलिए व्यापार की वृद्धि के लिए करवा रहे हैं। उसी समय श्रीमद् भागवत का पूर्ण फल नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा किसी भी कामना
से नहीं होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए। यदि कभी ब्राह्मण देवता कहें कि आप किसके लिए भागवत का पाठ करवा रहे हैं, किस लिए अनुष्ठान करा रहे हैं, किस लिए गंगा स्नान कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो जब उस समय हाथ में जल लेकर केवल एक भाव कीजिए कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमारी प्रीति बनी रहे। इसी भाव से हम आपको कथा सुनाएंगे, इसीलिए हमारा पाठ कीजिए। आप ये सही मानिएगा। इस भाव से आप कोई भी अनुष्ठान आज कुछ करवाएं ना करवाएं, सारे भाव में इसी से पूर्ण हो जाएंगे, कृष्ण मिल जाएंगे। और अब किसी वस्तु की क्या इच्छा, अपने पितरों की मुक्ति की कामना के लिए भागवत की कथा करवा रहे हैं या भागवत का पाठ करवा रहे हैं, तो हमारी माने जिस दिन आप ब्राह्मण देवता को फ़ोन करके कहो कि हमारे पितरों की मुक्ति के लिए पाठ करना है, उसी समय आपके पितृ मुक्त हो गए, पाठ के बाद मुक्त होंगे। ऐसा नहीं है। जिस दिन आपके हृदय में कामना उत्पन्न हुई, न कि अपने पितरों की मुक्ति के लिए कि किसी भाव के लिए हमको यह कथा करनी है, उसी समय पितृ मुक्त हो जाते हैं। भागवत का ऐसा ग्रंथ थोड़ी ही कथा पूरी होगी, उसी के बाद लाभ होगा। श्रीमद् भागवत ऐसे सुनने से इच्छा मात्र हृदय में आ जाए, ऐसी मुझे कथा सुननी है, वह इच्छा मात्र ही आपके कर्मों को बना देगी। भागवत के विषय अन्य संसारिक नहीं होना चाहिए। भैरवी भागवत की ही इच्छा धर्म प्रयोजित पुत्र परम धर्म के हमारी प्रवृत्ति है, इसी कामना से हमको कथा सुननी चाहिए। परम धर्म किसे कहते हैं? देह और हमारा चित्त, यह दो अलग वस्तु हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को बहुत ही गूढ़ बात हम आप लोगों को बता रहे हैं। शास्त्र के अनुसार चित्त की इच्छा कुछ ही होती है। वेद देह की इच्छा क्या है? देह की इच्छा क्या है? बढ़िया बिस्तर पर पड़े रहो, सोते रहो, आनंद से आराम करते रहो। लेकिन चित्त में इच्छा क्या है? थोड़ा उतर के जामे के सीढ़ी उतर के थोड़ा नीचे जामे, गंगा जी में जाकर के बैठ जाएं, थोड़ा आनंद करें। देह को चित्त दोनों अलग अलग भावनाओं को रहते हुए देह की कामना की पूर्ति के लिए, उजाला के लिए, देह की पवित्रता के लिए, देह की श्रेष्ठता के लिए जो कोई कर्म करते हैं वह धर्म कहलाता है। लेकिन जब हम चित्त को सुधारने के लिए, चित्त की श्रेष्ठता के लिए कोई कर्म करते हैं, उसको परम धर्म कहते हैं। समय आइए बात बंधुओं, आप सब प्रार्थना कोई भी बात समझें नहीं, तुरंत उसको लिख लीजिए। संशय में कोई मत रहना, और लिखने के बाद ज़्यादा आपको अवकाश लगे तो फिर आकर पूछ लो, नहीं तो यहीं पर दे दो, हम आपको उत्तर देंगे। इसमें संशय की कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को हमारी बात से कोई असंतुष्टि होती है तो आप लोग उसे अवश्य कमेंट करें, हम उसके आपको कमेंट के माध्यम से आप लोगों के प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को बहुत ही गूढ़ तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं, सीधे शास्त्र के अनुसार। इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। देखें, देह की निवृत्ति के लिए जब हम कोई कृत्य करते हैं, जैसे गोवर्धन परिक्रमा, आप गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हों, व दंडवती देह हो रहो या पैदल चलकर के दे रहे हों, उसी आकर देह पवित्र होगा, लेकिन आत्मा पवित्र होगी यह बात गारंटी नहीं है। लेकिन आप किसी के संकीर्तन में बैठे, सत्संग की मंडली में बैठे, कुछ चर्चा अपनी सुनी तो आपका मन पवित्र हुआ, वह परम धर्म है। जहाँ पर चित्त की पवित्रता और चित्त की शुद्धता की क्रिया के लिए हम लोग कर्म करते हैं, वह परम धर्म कहलाता है। और जहाँ तन की विशेषता रखते हैं, वह तन की शुद्धता का भाव रखते हैं, वह धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? धर्म परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होती है, यह भागवत का विषय है। आत्मा की निवृत्ति की पवित्रता के इन विषयों का केंद्र के लेकर जो हम कृत्य करते हैं वह परम धर्म कहलाता है। सीधी बात, हमारे शरीर का सामान हो वह शरीर की कल्याण के लिए तुरंत किया जाता है, ऐसे में धर्म, लेकिन हमारी आत्मा के पवित्र आत्म कारण को मानता है। ऐसे में आप बिजनेस किया, नाम कमाया, यश वैभव
सरल कमाई, 3 समय की रोटी कमाई, एक समाज में आपका नाम कमाया, जो भी धर्म किया, लेकिन मृत्यु के बाद आपकी आत्मा का भगवान शिव की आशीष दे रहा है। नारायण आशीर्वाद दे रहे हैं। देवता भी उसको अपने वैकुंठ में पाकर आनंदित हो रहे हैं। परम धर्म है इस लोक के लिए जो आपने किया वह धर्म, परलोक के लिए जो आपने किया वह परम धर्म। समझ में आई बात। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति इच्छा प्रकट होना, यही भागवत का विषय है। कथा श्रवण करने के बाद, भागवत का आश्रय लेने के बाद परम व्यक्ति परम धर्म की क्रिया करने लगता है, जिससे तन पवित्र होगा और तन उज्जवल होगा, तन श्रेष्ठ होगा और विशेष नहीं लेकिन वह आत्मा जरूर श्रेष्ठ हो जाएगी। सब लोग सावधान से सुनो, इधर देखो, यहाँ देखो, कथा सुनो नो, एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे आपको देख रहा हूँ आप भी मुझे देखो, ना आपको मेरी नज़र लगे और ना आपको मुझे लगे। आप इतनी दूर से मुझसे देखने आए हैं और इतनी दूर से आपको ही देखने आया हूँ, इसलिए एक दूसरे के ही देखो। भागवत की कथा सत्य बताए। व्यास मंच पर बैठने का अधिकार व अध्ययन प्रदान करता है। अपने गुरुजनों से जो पढ़ते हैं आपके अधिकार देता है यह बैठने का, लेकिन कथा नहीं, अध्ययन नहीं की जा। अध्ययन के भावों को मस्तिष्क पर रखकर श्रोताओं के मुखमंडल को देखकर कथा निकलती है। यह क्या सुनना चाह रहे हैं और कैसा माहौल बना हुआ है। यह कथा आप कहिए। वैष्णव जहाँ रिक्त हो, रसिक जन हो, वहाँ सुनेंगे और आपको अलग तरीके से कथा सुनने में मिलेगी। वहाँ रस चर्चा सुनाई देगी। इसलिए जैसी कथा सुननी है वैसा एक्सप्रेशन बना लेना, कथा वैसी होगी। बहुत ध्यान से सुनिए। भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति आकर्षित होना। परम धर्म क्या है? जहाँ पर शरीर के सुविधाओं के विचार नहीं कर रहे हैं, आत्मा की सुविधा मिले, आत्मा हमारी श्रेष्ठ हो, यह विचार जन क्रिया में होता है, उनको परम धर्म कहते हैं। आप कथा में बैठे हो, कई लोग नीचे बैठे हैं, कई ऊपर बैठे हैं, जैसे बैठे हैं सब लोग बैठे हों। यहाँ पर आप तन के लिए नहीं बैठे, यहाँ पर आप शरीर को कुछ नहीं कर रहे हो। आप लोग यहाँ बैठे केवल अपने आत्म संतुष्टि करने के लिए। भागवत की कृपा से जो लोग गंगा स्नान करने जाते हैं और कथा के बाद, गंगा स्नान के बाद कथा को सुनते हैं, जैसे भाव में पधारे हुए मिनट पर 2 मिनट या 4 मिनट गंगा जी में स्नान करते हैं, उनसे शरीर को शुद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे मूंड भीतर में उसाया हुआ डुबकी लगाता है, वह क्षण के लिए शरीर ही नहीं है। एक प्रकार से गंगा स्नान के शरीर मना करेगा, अरे भाई यहाँ पर बाहर निकलो मुझे, लेकिन यहाँ पर फिर भी पुनः पुनः जा कर के दंड जा रही है। हाथ पांव सुन्न पड़ रहे हैं, कटही चल रही है, फिर भी कूद कूद के नहा रहे हैं। क्यों? आत्मा की प्रसन्नता के लिए। गंगा है, यह जल नहीं है, साधारण नदी नहीं है, साक्षात गंगा भगवान के चरणों के दल हैं। ब्रह्मांड में ब्रह्मा के कमंडल से उत्पन्न, शिव की जटाओं से प्रकट। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का स्पर्श है। गंगा को नारायण के चरण, ब्रह्मा के हृदय और शिव के मस्तिष्क, इन तीनों में प्रवेश करके तीनों का स्पर्श है। गंगा को हम अभी बद्रीनाथ नहीं जा पा रहे हैं, तो हम केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ का स्पर्श करके गंगा यहाँ आ रही हैं। इन तीर्थों को कितने दिव्य स्थान उत्तराखंड के भूमि के ऊपर पहाड़ों पर हैं। हम सब जगह नहीं जा रहे हैं, लेकिन गंगा जी का सीधा प्रणाम हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए शरीर को वही ध्यान नहीं धरते जिन्हें दंड लगे हैं। आप कब आए, कैसे आए, टूटे फूटे हो, कूदे हो, कहने की मजाद नहीं है, लेकिन सब लोग गंगा जी का स्नान करते हैं। उनके मरने के बाद उनके अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। इसी प्रकार से आज से घुमाना है, लेकिन जब आप बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में उनकी तरह 4 लोगों को स्वीकार किया। और गंगा जी का मन बहुत ही हृदय और विशाल है।
हृदय के मत्सर दोष को निकलता है और जो प्रसन्न होते हैं वह कैसे भी दो चीज़ को करनी पड़ती है। पहला संघ को सुधारना, वातावरण को सुधारना। ऐसे ही गुणों को सब छूट जाते हैं। लेकिन रावण इतना भी विचार कर रहा था कि उनका गुण था, इसी गुण के वजह से उसकी मृत्यु जगत के नियंत्र जगतधारा राम के हाथों हुई। उसी की मृत्यु योग थी। सबके गुणों को देखो, अयोग्य नहीं हो। इस संसार में जो भी मनुष्य गंगा जी में प्रवाहित होता है वह सब कष्ट से भोग करके अंत में वैकुंठ को जाता है। ये श्रीमद् भागवत के गंगा अवतरण की कथा और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद प्रथम की कथा आप लोगों को हमने बताई। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, नमो नारायण, हर हर महादेव, जय श्री राम।